हेलो दोस्तों, आप सभी का हाईटेक स्टडी 2.0 में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन। क्या देखेंगे? गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को पहले आप पूरी तरीके से देख ले, फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी की आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए आप समय व्यर्थ न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन। मैं आपको एक बार इसका परिभाषा बता देता हूं, फिर उसके बाद आपको चित्र के माध्यम से इसका मैं निगमन करा दूंगा। तो आइए देख लेते हैं इसका परिभाषा। इसका परिभाषा क्या है? माना कि एक विलगित बिंदु आवेश प्लस क्यू निर्वात में बिंदु O पर स्थित है। इसमें O बिंदु को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। इसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जो हम गोलीय पृष्ठ खींचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E की तीव्रता उस बिंदु पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगा। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों एक ही दिशा में होंगे, अर्थात उनके बीच कोण 0 होगा। क्या होगा? उनके बीच कोण 0 होगा। मुझे मालूम है कि आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा, तो मैं आपको इसमें फिगर के माध्यम से बताऊंगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए अब हम फिगर के माध्यम से बताते हैं आपको। मैं एक एक टॉपिक पढ़ूंगा, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक पढ़ के उसका फिगर बनाते चलूंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। तो आइए हम अपना एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक क्या है? माना कि एक विलगित बिंदु आवेश प्लस क्यू निर्वात में बिंदु O पर स्थित है। हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं कि कोई बिंदु O है। जो निर्वात की कोई बिंदु O है उस पर क्या कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। हम क्या किए? माना कि एक निर्वात में बिंदु O पर आवेश कौन सा है? प्लस आवेश है। अब हम ये हमारा हो गया पहला टॉपिक। अब हम दूसरा टॉपिक पर चलते हैं। इसमें O बिंदु को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। इसमें क्या करते हैं? हम O को जो O बिंदु है इसको केंद्र मानकर R मीटर की त्रिज्या पर एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। फिर उसके बाद अब क्या कह रहा है? हमने पहले पढ़ा क्या, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से इसको। इसमें O बिंदु को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। हमने पहले क्या किया है? O बिंदु जो है उसको हम केंद्र माने हैं। जो O बिंदु है उसे हम केंद्र माने हैं और इससे R मीटर की दूरी पर एक त्रिज्या यानी एक त्रिज्या क्या हमने खींचा है? R मीटर की दूरी पर एक गोलीय पृष्ठ का त्रिज्या खींच लिया है। अब हम देख लेते हैं टॉपिक नंबर तीसरा। तो टॉपिक नंबर तीसरा में क्या बोल रहा है? इसे हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ये जो पृष्ठ होता है, जो मैंने ये पृष्ठ खींचा है काल्पनिक, इसे हम क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं स्टेप नंबर चौथा। स्टेप नंबर चौथा क्या है? तो गॉसियन पृष्ठ के किसी बिंदु पर क्या है? गॉसियन पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E की तीव्रता उस बिंदु पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगा। अब क्या बोल रहा है? यानी ये बोल रहा है गॉसी पृष्ठ के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं गॉसी पृष्ठ के इस बिंदु पर, गॉसी पृष्ठ के इस बिंदु पर हम देख लेते हैं क्या, आगे देखते हैं। गॉसी पृष्ठ के इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E की तीव्रता उस बिंदु पर बाहर की ओर खींची गई है। वेक्टर E की तीव्रता जो है वह इसके बाहर की ओर खींची गई है। वेक्टर E की तीव्रता जो है इसके बाहर की ओर खींची गई है। फिर जो क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, बाहर की ओर खींची गई है, अभिलंब के अनुदिश होगा। जो अभिलंब के अनुदिश होगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो वेक्टर E
वैद्युत क्षेत्र की त्रिज्या खींची गई है वह अभिलंब के क्या है, अनुदिश है। क्या है, अभिलंब के अनुदिश है। अब हम देख लेते हैं स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में क्या दिया है, इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर डी ए, क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर डी ए, क्षेत्रफल वेक्टर डी ए, क्षेत्रफल वेक्टर डी ए दोनों एक ही दिशा में होंगे, अर्थात उनके बीच कोण 0 होगा। यह क्या बता रहा है, जो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है और जो यानी क्षेत्रफल वेक्टर डी है, यह दोनों किस दिशा में है, एक ही दिशा में है, और इनके बीच का जो कोण है वो क्या हो जाएगा, 0 अंश। कोण क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से अब हम यहाँ से निगमन करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, निगमन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से हमारा निगमन क्या हो जाएगा, अब यहां से हमारा जो निगमन हो जाएगा फाइ ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। क्या हो जाएगा, फाइ ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, जहां हमने वेक्टर ई व वेक्टर डी ए को क्या माना है, यहाँ पर देख लेंगे, जहां हमने वेक्टर ई व वेक्टर डी को माना है एक कोण जो है 0 अंश का। क्या माना है, एक कोण है जो है 0 अंश का। तो ई इंटू डी ए कॉस 0, जहां कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान यहाँ पर देख लेंगे, कॉस 0 का मान 1 होता है। जब हम cos 0 का मान 1 यहाँ पर रखेंगे तो हमारा क्या यहाँ पर आ जाएगा, e इंटू डी ए आ जाएगा। क्या हो जाएगा, e इंटू डी ए हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या हो जाएगा, हम गॉसी पृष्ठ के क्या देखेंगे, हम गॉसी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स देखेंगे। हम गॉस, ये है जो हमारा गॉस का पृष्ठ है, ये जो है हमारा गॉसियन पृष्ठ है। इस गॉसियन पृष्ठ से हम क्या देखेंगे, बाहर निकलने वाली काल्पनिक रेखा, यानी बाहर निकलने वाली जो काल्पनिक रेखा है, वैद्युत फ्लक्स है, हम उसको लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो हम गॉसी पृष्ठ से अब लिखेंगे गॉसी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स। यहां पर मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, गॉसी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स को अब हम यहां पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गॉसी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो हम देख लेंगे ये जो हमारा गॉसी पृष्ठ है और इससे जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, हम इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फाइ ई बराबर समाकलन ऑफ ई इंटू डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ ई इंटू डी ए। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ई है जो अगर हम ई का समाकलन करते हैं तो ये क्या होगा, ई बाहर आ जाएगा। तो अब फिर हमारे पास क्या बचा, समाकलन ऑफ डी ए, समाकलन ऑफ डी ए बचा। अब हम क्या करते हैं, देखेंगे कि जहां समाकलन ऑफ डी ए है, यहां पर लिख लेंगे, जहां समाकलन ऑफ डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, जो गोले का पृष्ठ, जो गोले का क्षेत्रफल है, क्या है, जो गोले का क्षेत्रफल है, जो क्या है, जो गोले का क्षेत्रफल है। यहां पर हम देखेंगे जो समाकलन डी ए है वह क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, जो गोले का क्षेत्रफल है। मैं एक बार आपको चित्र के माध्यम से बता दे रहा हूं। जो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो वेक्टर डी है, ए है, यहाँ पर वेक्टर डी है तो ए क्या है, डी ए हो जाएगा। तो इसके गोले का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी हम किसी गोले का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। हम किसी भी गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ये कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। अगर हम इस गोले को 4 भागों में बांटें, अगर हम इस गोले को 4 भागों में बांटें
तो देखेंगे कि यहाँ पर जितना इसका भाग होगा उतना इसका भी भाग होगा, जितना इसका भाग होगा उतना इसका भी भाग होगा, जितना इसका भी भाग होगा उतना इसका भी भाग होगा। यानी इसके जो चारों भाग होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए इसका जो सूत्र होता है यानी गोले का क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है। क्या होता है? 4πr² होता है। ये जो होता है गोले का क्षेत्रफल होता है। अब हम क्या करते हैं, अब इसी मान को हम यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं। जब हम इस मान को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ई डी यानी समाकलन डी ए की जगह क्या हो जाएगा हमारा 4πr² हो जाएगा। यह किसके बराबर है? गॉसियन पृष्ठ फाई ई के बराबर है। किसके बराबर है? गॉसियन पृष्ठ फाई ई के बराबर है। अब हम आगे देखेंगे गॉस के प्रमेय से। यहां पर लिख लेंगे गॉस के प्रमेय से। तो आपको मैंने बताया होगा कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता है, निर्वात की वैद्युशीलता है। जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता है। तो फिर क्या करते हैं, अब हम इस मान को इधर पुटअप कर लेते हैं। तो जब इस मान को इधर हम पुटअप करेंगे तो फाई ई की जगह क्या हो जाएगा हमारा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फाई ई की जगह क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ई ब्रैकेट में जाएगा 4πr² हो जाएगा। ई ब्रैकेट में 4πr² हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को इधर लाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू अपान r² हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम समीकरण नंबर दूसरा निकालेंगे। तो दूसरा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, यदि हम क्या करेंगे, यदि हम किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, यदि हम किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश Q0, यहां पर मान लेते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहां पर आवेश जो है Q0 पर आरोपित बल जो होता है वह Q0 ही होता है। यानी ये जो होता है Q0 आरोपित बल लगाएंगे तो वहां पर आवेश Q0 होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश Q0 पर आरोपित बल Q0 होगा। यदि हम क्या करते हैं, यदि हम किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश Q0 पर आरोपित बल लगाते हैं तो उस पर कौन सा बल लगता है, Q0 ही बल लगता है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर देख लेंगे तो हम F इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसे यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे हमारा F इक्वल टू, सॉरी बार बार मैं ई बना दे रहा हूं, तो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू Q0 इंटू के ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q0 इंटू के ई हो जाएगा। जब हम इसको आगे हल करेंगे यानी हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, अब यहाँ पर हम ई का मान यहाँ से रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बल लगाया तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा F, और उस पर कौन सा बल लग रहा है, तो आवेश Q0 बल लग रहा है। कौन सा बल, आवेश Q0, तो यहाँ पर मैंने Q0 रख लिया है। अब हम ई का जो मान है यानी वैद्युत क्षेत्र ई का मान हम समीकरण नंबर 1 से देख लेंगे। तो हमारा समीकरण नंबर 1 में वैद्युत क्षेत्र ई का मान क्या है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान r² है। तो इसी को मैं यहाँ पर पुटअप कर लूंगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट
Q इंटू Q0 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। यही जो हमारा गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन है। क्या है यही? गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन यही है। तो इसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।